दोस्तों आज की ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस तरह का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म में आएगा। ठीक है, तो जब आपको पहले से ही पता है कि इस प्रकार के एक क्वेश्चन आने वाला है तो आप लोग इसे तैयार करके क्यों नहीं जाते? आप इसे अच्छे से तैयार जरूर करिए। ठीक है, तो देखिए आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो आपसे कहा जाएगा सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 2 आ सकता है, रूट 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट 2 लेकर के हल करूँगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, सब एक ही जैसे हल होगा। ठीक है ना। मैं इसी वीडियो में आगे सबसे पहले तो हम लोग इसी अपरिमेय सिद्ध करेंगे, फिर मैं आपको खुद बताऊंगा कि अगर रूट 3 आ गया तब उसको कैसे बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है ना, यानी इसको समझ लीजिए फिर आप पूरा समझ जाएंगे एक तरह से, ये समझिए। तो इसे समझने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, और इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। और पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए 0 लिख लिया, फिर 1 2 3 4, ये गिनती ये अनंत तक जाएगा, बहुत आगे तक। 4 के बाद 5 6 7, ये गिनती आता ही जाएगा। फिर 0 के इधर देखिए -1 -2, यानी वही वाला गिनती है, बस माइनस लग गया है तो ये माइनस इधर आता जाएगा। यानी कि कोष्ठक के अंदर इस लिस्ट में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं भी कई लोग बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध नाम पूर्णांक है। ठीक है, तो इस लिस्ट में 100 भी आएगा आगे तो 100 को भी पूर्णांक बोलेंगे। इस लिस्ट में इधर आएंगे पीछे तो -101 आएगा तो -101 भी पूर्णांक है। -100 भी आएगा, वो भी पूर्णांक है। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको हम पूर्णांक बोलेंगे। अब समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए इन्हीं पूर्णांक में से कोई भी दो संख्या ले लीजिए। मैंने चलिए इसमें से 3 ले लिया, एक संख्या ले लिया, ये 2 ले लिया। तो मैं इनमें से किसी एक को ऊपर लिख लेता हूँ, किसी एक को नीचे बटा लगा करके। अब जो ये संख्या बना है इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या का परिभाषा सिंपल बात हम समझिए कि बटा के ऊपर जो लिखा है वो पूर्णांक होना चाहिए, बटा के नीचे जो लिखा है वो पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला जो लिखा है ना वो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं रहना चाहिए। 3 चीज़ हम चेक करेंगे फिर कह देंगे कि वो परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/7, तो कोई पूछे ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम देखेंगे बटा के ऊपर पूर्णांक होना चाहिए। 3 पूर्णांक है, हाँ है। नीचे वाला भी पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया, 3/7 परिमेय संख्या हो गया। एक मैं दूसरा पूछता हूँ आपसे, -3/5 ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। कैसे पता चला? बटा के ऊपर जो लिखा है -3 वो देखिए पूर्णांक है, नीचे जो लिखा है 5 वो भी पूर्णांक है। ठीक है, और नीचे वाला 0 नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। एक दूसरा मैं पूछता हूँ, मैंने आपसे पूछा 5/0, कोई पूछेगा ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं बटा के ऊपर वाला पूर्णांक है, बटा के नीचे वाला भी पूर्णांक है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें 0 है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि बटा के नीचे अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपने समझ लिया परिमेय संख्या क्या होता है। अब हम समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सह का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, यानी कि दो संख्या इसमें साथ साथ आती हैं। तो इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कटने वाला, आपको समझना पड़ेगा कि विभाजित कौन किससे होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 6 को विभाजित करता है कि नहीं, 2 6 को विभाजित करता है कि नहीं, या काटता है कि नहीं। यानी कि काटना को हम शुद्ध भाषा में विभाजित बोल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से हम भाग लगाते हैं 6 में, तो 2 3 6। आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया है। तो जब यहाँ वाला शेषफल 0 आ जाता है ना तो हम सिंपल बोल देते हैं कि हाँ विभाजित करता है, हाँ काटता है। विभाजित को ही हम काटना बोलते हैं। तो मैं अब बोल सकता हूँ कि 2 जो है 6 को विभाजित करता है, या फिर 2 जो है 6 को काटता है, तो हम लिखने वाले भाषा में विभाजित बोलेंगे। ठीक है, हमेशा छोटी संख्या बड़ी को विभाजित करता है। वैसे ही मैं यहाँ पे बोल दिया कि अगर पूछिएगा कि 2 जो है
10 को विभाजित करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। 2 से अगर हम 10 में भाग लगा दें तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि 2 जो है 10 को भी विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इसी वाली चीज़ को हम ऐसे भी तो लिखते हैं 6/2। 2 से हम 6 में भाग लगाएं या ऐसे लिखें, बात एक ही है, बात यही वैसे भी है, तो 10/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे लिखा है कहीं पर तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो है 6 को विभाजित करता है। अगर 10/2 लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो है 10 को विभाजित करता है। ठीक है, इतना आप समझते रहिए। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसे समझने इसमें अधिकतर रटा जाता है चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ों को समझा भी जाता है अच्छे से। तो जो समझने लायक चीज़ें हैं उनको तो मैं समझाऊंगा, और जो इसमें रटने वाला चीज़ है मैं आपको उसको भी बताऊंगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कम ही बच्चों को समझ में आ पाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए आपको सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग अपरिमेय का उल्टा परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा तो आप लोग इतना तो हमेशा मानेंगे, ये जो दिख रहा है 1 2 3 लाइन, इतना आप सभी में मानेंगे। ठीक है, बल्कि इतना तो मानेंगे, तो ये आप एक तरह से रट भी सकते हैं, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो अपरिमेय बोला है तो हम लोग इसको परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर, जब इसको परिमेय मान लिया है तो परिमेय संख्या कैसे होता है? ऐसे बटा में होता है। ए तो हमने a/b मान लिया, यहाँ पे p/q भी मान सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी का 2 लेटर ले सकते हैं। तो हमने लिख लिया √2 बराबर a/b, जहाँ a और b यानी कि ये कोष्टक में लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे जहाँ, यानी इसमें a और b क्या है? 100 अभाज्य संख्याएं हैं, और b जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही है कि b जो है 0 नहीं हो सकता है। ये लिखने का मतलब बिल्कुल वही है। ठीक है, तो जब हमने इसको √2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको ये परिमेय लिखना पड़ेगा ना। तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऊपर और नीचे वाला पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने देखा था। तो 100 अभाज्य मैंने बोल दिया, तो 100 अभाज्य, अच्छा हाँ, मैंने 100 अभाज्य आपको नहीं समझाया, मैं उसको समझा देता हूँ। तो देखिए 100 अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे 2 संख्या लिया, 10 और ये 15। तो मैंने आपसे पूछा बताइए कि ये दोनों किसी एक ही संख्या से कटता है कि नहीं? तो ये दोनों 5 से कट जाता है, दोनों एक साथ 5 से कट जाता है ना। देखिए 5 दूना 10, 5 या 15। एक और मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, तो एक संख्या 10 ले लिया, दूसरा संख्या मैंने 3 ले लिया। तो अब बताइए क्या ये दोनों किसी एक ही संख्या से कटता है? नहीं, ये दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कटता। एक से तो सभी संख्या कट जाता है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, एक के अलावा चेक करना है। तो देखिए ये दोनों एक ही साथ किसी से नहीं कटता। हालांकि ये 2 और 5 से कट जाएगा तो अकेले ना कटता है, क्या ये भी कटता है? नहीं ना। यानी कि इन दोनों को हम 100 अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि जब 2 संख्या किसी एक ही संख्या से न कटे तो उनको 100 अभाज्य संख्या बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 और 2, ये भी 100 अभाज्य संख्या हैं, एक ही साथ किसी से नहीं कटते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया 10 और 20, तो ये दोनों संख्या 100 अभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से भी कट जाता है, दोनों 5 से भी कट जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए 100 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे, a/b लिख दिया, लिखेंगे a और b 100 अभाज्य हैं। तो 100 अभाज्य का मतलब यहाँ पे जो a और b लिखा है वो किसी से भी नहीं कटते हैं, इसका मतलब यही है। तो इसको सिद्ध करने का बिल्कुल यही नियम है। हमने माना है कि a और b 100 अभाज्य है, यानी कि a और b किसी से नहीं कटता, और हम लोग इसका उल्टा आगे सिद्ध कर देंगे कि a और b कटता है। ठीक है, हमने तो बोला कि नहीं कटता, लेकिन आगे हम नियम के हिसाब से बोल देंगे कि a और b कटता है। तो बस ये गलती आ जाता है, किस वजह से? क्योंकि हमने यहाँ पे गलती माना है, इस वजह से। तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये √2 अपरिमेय संख्या है। तो बस अब देखते चलिए, इतना आप लोग कर लेंगे यहाँ तक। ये तीनों सभी में मानना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? b का इधर गुणा करिए, तो √2b बराबर a हो गया। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब 2 घात लगाने पर। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कैसे वर्ग होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यही सवाल है, आपको वर्ग करना है। इसका मतलब √2b इधर स्क्वायर कर दीजिए बराबर, यहाँ पे इसको लिखेंगे a पूरे पर 2 घात, ऐसे स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब यही करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, गुणा है, तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं वर्ग। तो ये हो जाएगा, फिर ये b², इधर हो जाएगा a²। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2b² बराबर a²। अगर कोई कहेगा √3 का स्क्वायर करिए, तो समझिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ये कर दिया 2b² बराबर a²। अब देखिए बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये गुणा रहेगा। तो हमें पता है कि गुणा वाला जब बटा के दूसरी ओर जाता है तो भाग हो जाता है, तो 2 इसके नीचे आ गया। अब मैंने अभी आपको पीछे एक चीज़ बताया था कि अगर 6/2 लिखा है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है 6 को विभाजित करता है। तो यहाँ पर भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये ऊपर a² है तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 जो है a² को विभाजित करता है, इतना बोल सकते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि 2 जो है a² को विभाजित करता है। अब ये अगले लाइन मैंने कैसे लिखा, लिखेंगे इसलिए 2a को भी विभाजित करता है। ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए ये बताइए, मान लीजिए 4 पर 2 घात लिखा है, यानी कि ये 16 लिखा है एक तरह से, यानी कि 16 को लिखने का ये दूसरा तरीका है। 4 × 4 16 ही तो आता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए 8 छोड़ दीजिए, ये मैंने लिखा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है ना। तो 36 बोलिए या 6² दोनों बात एक ही है। तो ये बताइए 2 जो है 4² 2 जो है 4² यानी इसको विभाजित करता है कि नहीं, यानी 4² मतलब 16, तो 2 16 को तो विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूप में लिखा है, तो जो 2 जो है जब 4² को विभाजित करता है तो ये 4 अंदर वाले को भी विभाजित करेगा, 4 को भी। आप देख सकते हैं 2 4 को भी विभाजित करता है। वैसे ही 2 अगर 6 के स्क्वायर यानी 36 को भी तो विभाजित करता है, भाग लगाएंगे शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब 2 6² को करता है तो ये अंदर वाले 6 को भी तो करता है, 2 3 6 आप देख सकते हैं एकदम आराम से। तो बिल्कुल यही वाला बात यहाँ पर भी लिखा है। भाई ए भी तो कोई संख्या ही है ना, बस हमें पता नहीं कौन सा संख्या है। तो हमने ये पहला लाइन तो यहाँ से देख करके लिखा है कि बटा में लिखा है तो बोलेंगे कि 2 जो है a² को विभाजित करता है। लेकिन ये वाला लाइन कैसे लिखा, यहाँ से जो नियम मैंने बताया, तो जब 2 a² को करता है तो ये जो a लिखा है इसको भी विभाजित करेगा। तो मैंने तो सिद्ध कर दिया कि 2a को विभाजित करता है, अब हमें b को करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आराम से आप लोग कर लेंगे, यहाँ तक आप देख लीजिए एकदम अच्छे से, इतना रट लीजिए नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अगर यहाँ पे √3 रहता ना तो ये सब यहाँ पे 3 से विभाजित होता, यहाँ पे 3 आ जाता। चलिए आगे हम बताएंगे आपको वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आराम से हो जाएगा। अब हमें b को जब करना रहता है तो वो समझिए। तो मैंने बोल दिया कि 2 जो है a को विभाजित करता है, तो इसके जरिए अब मैं ये बात लिख सकता हूँ a बराबर 2x, यानी कि इन दोनों का प्रयोग देखिए यहाँ पे हुआ है, x जो है एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 जो है, बताइए 2 जो है 6 को विभाजित करता है कि नहीं, बिल्कुल मैं इसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जब 2 6 को विभाजित करता है तो मैं यहाँ पे जो बड़ी संख्या है ना, तो 6 बराबर ये वाला छोटी संख्या, ऐसे डायरेक्ट तो बराबर नहीं लिख सकता, 6 और 2 बराबर होता है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गुणा 3 लगा दूँ तो अब बराबर हो जाएगा। देखिए ये भी 6 लिखा है, ये भी 2 3 6, ये भी 6 लिखा है। वैसे देखिए 2 जो है 10 को विभाजित करता है, तो मैं बड़ी संख्या के बराबर ये वाला संख्या नहीं लिख सकता, इसमें मुझे 5 लगाना पड़ेगा, अब बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 5 आ गया, ये 3, ये तो अलग से आ रहा है ना, तो बिल्कुल वही चीज़ है। 2 जो है a को विभाजित करता है तो a बड़ा हुआ, तो मैं इसी के बराबर a बराबर ये 2 तो नहीं लिख सकता, हमें गुणा में एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो यही x जो है, हाँ जैसे इसमें x 3 है, ये 5 है, वैसे ही यहाँ पे कुछ होगा ना, हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। तो a बराबर 2x मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 2x, इसी में a बराबर 2x है ना, तो a की जगह पे मैं 2x रख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आसान होगा। तो हम यही वाला समीकरण लेंगे, बस a की जगह पे 2x रखेंगे, क्योंकि a बराबर 2x है, तो यहाँ पे 2x रख दिया, बटा 2 कर दिया। अब देखिए ये b² हो गया 2x का स्क्वायर करना है ना, तो बीच में गुणा है तो मैं अलग अलग स्क्वायर लगा सकता हूँ, ऐसे ये रूल होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये x², ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3x का स्क्वायर रहता है तो 3 3 का 9 यहाँ पे हो जाता है और ये x²। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ से b² बराबर 2x² आ गया। तो भाई 2 यहाँ पे गुणा में है ना, तो इसको नीचे कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे 2 गुणा में था तो भाग में कर लिया है दूसरी ओर। तो वैसे यहाँ पे देखिए 2 गुणा में है तो ये बटा के नीचे बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा यहाँ पे। तो बस जब यहाँ तक पहुँच गए तो अब देखिए b² बटा 2 है, तो हम लिख नहीं सकते हैं कि चूँकि 2 जो है b² को विभाजित करता है, तो जब b² को करता है तो इसलिए b को भी करेगा, बिल्कुल पीछे जैसे।
तो लिखेंगे इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमने तो अभी पीछे सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि 2a को विभाजित करता है, और हमने फिर एक और सिद्ध कर दिया कि 2b को भी विभाजित करता है। तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं, लिखेंगे अतः 2a और b दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, परंतु a और b सौभाज्य संख्याएं हैं। हमने शुरू में यही तो माना था कि a और b सौभाज्य है, यानी कि a और b किसी से नहीं कटते हैं, लेकिन हम लोग तो लगा रहे हैं तो ये तो आ रहा है कि 2 जो है a और b दोनों को काटता है, लेकिन हमने माना था कि a और b को कोई नहीं काट सकता। तो ये गलत क्यों आ रहा है, ये गलत क्यों आ रहा है? गलत ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में ही गलत माना था। हमने शुरू में ही गलत मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। ये गलत मानने की वजह से ही ये उल्टा आ रहा है ये सब। तो बस यही उल्टा दिखा करके ही हम बोल देते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत बात लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने छोटा कर दिया है, फिर भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। तो देखिए, इसमें जो समझने वाली बात होती है वो तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आया है तो आप उसको एकदम रट्टू तोता जैसे रट जाइए। ठीक है ना, और परीक्षा में आएगा तो आप लोग उसको लगा लीजिएगा। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक एकदम आप लोग अच्छे से इसको एकदम बढ़िया से इसको समझ भी सकते हैं। वैसे आप लोग पूरा प्रोसेस रट लीजिए कैसे करना है। तो देखिए, ये परिमेय संख्या मानेंगे a/b मान लेंगे। a और b सौभाज्य और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपने परिमेय संख्या माना है ना, तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार ये हो गया। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप आराम से। इसके बाद का ये प्रोसेस रट लीजिए। 2a को विभाजित करता है तो a बराबर 2x बोल दीजिए। यही 2x, a बराबर 2x इसमें रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो रख के जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। 2 को फिर नीचे करेंगे, जब नीचे करेंगे तो बटा 2 में हो गया। तो फिर आप बोल सकते हैं कि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी करेगा। अब बस ये वाला लाइन आप इसको इतना दूर ये रट लीजिए कि 2, ये भी रटना क्या है, ये भी समझना ही है। ठीक है, लेकिन बस इस तरह से आप लोग लगा लेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए √3 आ गया, तब क्या करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो सिंपल यार, यहाँ पे 3 आ गया ना, तो इसमें जहाँ जहाँ पर 2 था हर जगह 3 हो जाएगा, हर जगह 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। मैं बना दूँ क्या? चलिए बना देते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 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 यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे के नीचे 3 आ गया, तो अब 3a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3a को विभाजित करेगा, a बराबर तब यहाँ पे 3x मान लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी 2 की जगह 3 आ गया। चलिए यहाँ पे, हाँ, तो मैंने a बराबर यहाँ पे 3x रखा है, तो a की जगह 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 रहेगा। मैंने बोला ना 2 की जगह 3 होता जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर बटा 3। अब 3 3 9, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। यानी कि 3 आपने रखा तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा, तो b स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। यानी 3 नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं ना, कहाँ गया अगले स्टेप में। अब यहाँ पे 3 आ गया नीचे, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3, यानी कि √3 आपका सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उसे भी समझ आ जाएगा, और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आराम से लगा लेगा। ठीक है, और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।